नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। इस समय मौजूद हम पटना में, हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आदित्य पासवान, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति विंग के हैं। सर, आप भी महागठबंधन की सरकार है और काफ़ी बिहार के अंदर जो है लंबे समय तक जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रीजन में लगभग बिहार की सत्ता रही और काफ़ी उतार चढ़ाव का दौर भी आया और महागठबंधन की सरकार अभी वर्तमान में है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आपके इस महागठबंधन का एक जो बड़ा धड़ा है, पार्टी आरजेडी, जब भी सरकारें बदलती है या जैसे पिछली बार का भी जो रिकॉर्ड देखा गया है, जब बीजेपी से टूट करके महागठबंधन में सरकार बनी, फिर सीबीआई की एक्टिविटीज़, ईडी की एक्टिविटीज़, आईटी की एक्टिविटीज़ और फिर पुनः उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है और लगातार ये घटनाएँ क्रम चल रही है। इसको किस रूप में देखा, क्या वजह होती है जब बीजेपी सत्ता से अलग होती है, तो वह फिर ईडी और सीबीआई का कहीं न कहीं एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल। देखिए, इसमें पूरे देश में हम लोग देखेंगे कि जहाँ भी भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ विपक्ष को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके परेशान किया जाता रहा है। और बिहार में जो आज हो रहा है, जो ईडी और सीबीआई के जो छापे जो पड़े हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पे, पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री लालू यादव और राबड़ी देवी जी के आवास पे, उनके बच्चों के आवास पे, वो कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में भी जब सरकार बनी थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो उस वक़्त भी किया गया था। नतीजा पूरे देश के सामने है कि कुछ साबित नहीं कर पाया। ना सीबीआई कुछ साबित कर पाई, ना कुछ ईडी साबित कर पाई। तो ये जो चुनी हुई सरकार है, गरीबों की सरकार है, उसको दबाने के लिए इस तरह का हरकत भाजपा कर रही है। और भाजपा को क्या है ना कि जब बिहार से हम लोग एक हमेशा एक नया इतिहास लिखते आए हैं। तो आज जब हम फिर से जब बहुजनों की सरकार, गरीबों की सरकार वापस फिर से एक साथ आ गई है, तो भाजपा को 2024 में अपना हार दिखाई देने लगा, क्योंकि बिहार में जो जितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं, उसमें बहुसंख्य सीटों पे हम जीत हासिल करने जा रहे हैं। तो ये सब राजनीति से प्रेरित है। और अगर ऐसी बात है कि भ्रष्टाचार हुआ है या जो वो लोग क्लेम करते आए हैं, तो साबित करें ना। सिर्फ छापा किसी के यहाँ मार देने से, या जो आज हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि फलाना नंबर्स ऑफ कैश बरामद हुए हैं, वो कैश बरामद होने से किसी के यहाँ कोई अपराधी नहीं हो जाता है। भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो लोग, संपन्न घर है, जो बच्चियाँ हैं सभी की अच्छी जगह पे शादी हुई हुई है। तेजस्वी यादव जी खूब 2-2 बार उप मुख्यमंत्री अभी हैं और पहले भी थे। तो इससे किसी के यहाँ कुछ कुछ बरामद आता है तो आप साबित कीजिए, जनता के सामने लाइए। आप अखबार के माध्यम से या सीबीआई या ईडी अगर दिखा रही है उसको, तो वो साबित नहीं करता अपराध कहीं से, और सब साक्ष्य है, तो आप साबित करें ना। ये रेड बार-बार रेड मार करके परेशान करने से कुछ नहीं मिलना है। इनमें सफलता नहीं होगी। ना हमारी सरकार अटूट है, महागठबंधन की सरकार, और आगे भी अटूट रहेगी। इन सब चीज़ों से हम ज़रा भी विचलित नहीं होने वाले हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में और स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में, ताकि स्टूडेंट बाहर जाकर, जो बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट देश के कोने-कोने में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए वर्तमान में बिहार सरकार के क्या कदम उन्होंने उठाया, क्या योजनाएँ चल रही? देखिए, खासकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था, ये एक अभूतपूर्व स्कीम है। जो पैसे की कमी के कारण जो गरीब घर का लड़का पढ़ाई नहीं कर पाता था, बहुत सारे जो मेधावी छात्र हमारे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ नहीं कर पाते थे। आज बिहार सरकार की मदद से 4 लाख रुपए का उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से पैसा मिल रहा है, और 3000 करोड़ रुपए अभी तक बिहार सरकार ने इस पे ऑलरेडी खर्च कर दिया है। पूरे देश में चाहे वो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हो, अ, मैनेजमेंट कोर्सेज़ हो, या और जो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं, उसको परस्यू करने के लिए आज बिहार के बच्चे अलग-अलग स्टेट्स में हैं। जो गरीब का बच्चा जो गाँव में था और वो पैसे की कमी के कारण वो पढ़ाई पूरा नहीं कर पाता था, आज वो अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को साकार कर रहा है ये पढ़ाई करके। अब देखिए 4-5 साल के बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर जब और बच्चे लोग जाएँगे, तो धीरे-धीरे बिहार में एक नया चेंजेज़ आएगा, और वो चेंजेज़ देखने लगेगा। क्योंकि हर घर में पढ़े-लिखे बच्चे उस वक़्त हो जाएँगे, जॉब वाले हो जाएँगे, बिज़नेस वाले हो जाएँगे। तो बहुत बड़ा चेंज आने वाले समय में इस चीज़ के माध्यम से होने जा रहा है। प्लस बिहार सरकार जो अभी मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया पिछले 2 वर्ष पहले, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसमें 5 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, जिसमें कि 50% जो पैसा होगा वो अनुदान
बिहार सरकार देगी उसमें से, और जो बाकी जो 50% का पैसे होंगे वो उसको 86 इंस्टॉलमेंट्स में लोग वापस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया है, जिसके कारण बिहार में लेदर की नई यूनिट्स आ रही है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज धीरे-धीरे बढ़ रहा है, काफ़ी लोगों ने लाभ लिया इसका लास्ट 2 साल में। पोल्ट्रीज़ में हो गया, फिशरीज़ में हो गया। वो तो मैं आपके माध्यम से फिर और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस स्कीम के बारे में जानकारी लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए अभी जो जनसंख्या जो है अपने पूरे देश की और बिहार की स्टेट वाइज़ में भी देखेंगे तो हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। दैट इज़ द हार्ड फैक्ट जो सबको एक्नॉलेज करना होगा। तो अगर सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है तो आपको दूसरे एवेन्यूज़ की तलाश करनी होगी। चाहे वो मैनेजमेंट कोर्सेज़ हों या और प्रोफेशनल कोर्सेज़ हों, या फिर आप दिस इज़ द एरा ऑफ स्टार्टअप्स। आज जो है ना ये वी हैव टू, और हम लोग को कदम से कदम मिला के, शोल्डर टू शोल्डर मिला के इसके साथ चलना है, जो आज जो नया स्टार्टअप का एरा शुरू हुआ है। मैं एक बहुत क्लासिक केस का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि गुड़गाँव में काम करने वाली निशा सिंह जी थे, उनके हस्बैंड थे। उनका पैकेज बहुत हेफ़्टी पैकेज पे वो लोग काम कर रहे थे, और उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ कर के समोसा सिंह बोल कर के बैंगलोर में स्टार्ट किया, और आज उनका पिछले 3-4 वर्षों में 45 करोड़ का टर्नओवर है। समोसा बेच करके उन्होंने इनोवेट किया उस बिज़नेस को। तो स्टार्टअप का ये दौर है, यूथ जो है स्टार्टअप्स की तरफ आएँ, आपकी गवर्नमेंट आपको हेल्प करने के लिए बैठी हुई है, उसका लाभ लीजिए। और अगर आप सोचेंगे कि आपको मोबाइल पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि वो सारा चीज़ जो है वो अखबारों में सरकार निकालती है कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है, कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा, कब-कब होगा। तो इसकी जानकारी आप लें अखबारों के माध्यम से, और आज का यूथ जो है उसको स्टार्टअप्स की तरफ आना चाहिए, क्योंकि वो स्टार्टअप्स आप आएँगे, अपनी यूनिट आपकी होगी, आप स्टेट की इकॉनमी में, देश की इकॉनमी में अपना योगदान देंगे, काफ़ी मार्केट में पैसा जाएगा, रोज़गार का सृजन होगा, आप खुद एक एम्प्लॉयमेंट जॉब देने वाले बन सकते हैं। तो इसका लाभ लेना चाहिए। तो बिहार सरकार इसके लिए, और अभी जो ये स्कीम जो है, इस साल बिहार सरकार ने उसमें 800 करोड़ का प्रावधान कर दिया। तो इसका इसका लाभ लेना चाहिए लोगों को, जो लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि जो विपक्ष है हमारा आज की डेट में, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, वो दुष्प्रचार में लगा रहता है। वो सिर्फ़ अपनी सत्ता के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करते रहते हैं ये लोग। सरकार जो अच्छा काम कर रही है, वो उस और लोगों का ध्यान नहीं जाने जाते देने देते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, ख़ासकर अपने युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि सरकार आपके लिए है, आपके लिए काम कर रही है, जानकारी लें और लाभ उठाएँ। बिहार के मंदार पर्वत बौंसी से और गया तक जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, और राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा की। उस यात्रा के दौरान जो है काफी कुछ देखने के लिए मिला, नफरत हटाओ भारत जोड़ो। कहाँ तक लग पा रहा है कि कांग्रेस कितना इस यात्रा से मजबूत हो पाई है? क्या हम जोड़ पाए? क्या पहले के भारत को जो लाने की कोशिश है वो पूरी हो पा रही है? देखिए, कांग्रेस की जड़ें हमेशा से बहुत मजबूत रही हैं पूरे देश में, और बीच में जब 2014 का चुनाव आया तो दुष्प्रचार पार्टी के बारे में किया गया, तो लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई, ज़रूर इसमें कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है इसमें। तो लेकिन आज जो राहुल जी की अभूतपूर्व यात्रा जो हुई है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे बहुत ही बदलाव आया है। खासकर बिहार में हम देख रहे हैं कि जो लोगों का प्रेम और विश्वास पार्टी की तरफ फिर से बढ़ने लगा है, ये बिल्कुल मतलब अभूतपूर्व है। जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग, बहुत प्रेम और विश्वास जताया जा रहा है हमें, हमारे ऊपर। तो इसी तरह से मेरा पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में हम वापस कांग्रेस को प्रेम मिलेगा। पासवान रेजिमेंट की बात उठाई थी आपने कि पासवान रेजिमेंट होना चाहिए, तो पासवान रेजिमेंट अगर है तो ये मतलब किस टाइप का, क्या पासवान रेजिमेंट नाम होना चाहिए, या पासवान जाति के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती या उसमें उनको मतलब एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक रेजिमेंट गठन की बात है ना, पहले से भारतीय सेना में विभिन्न कौमों का और जातियों का रेजिमेंट पहले से बना हुआ है। जैसे कि हम देखेंगे सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, इस तरह का जो के टाइम में महार रेजिमेंट भी एक हाँ, रेजिमेंट भी था। तो अभी जैसे मैंने ये माँग उठाना शुरू किया, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे जातीयता बढ़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि जातीयता अगर बढ़ेगा, तो सारे रेजिमेंटों को आप डिसमेंटल कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, सिर्फ़ इंडियन आर्मी का नाम दीजिए। ये माँगी हम अपनी माँग से पीछे हो जाएँगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और बाकी रेजिमेंट रहते हैं, तो हमारे पासवान समाज को सम्मान देने के लिए पासवान रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। रेजिमेंट जो होता है उसमें सभी वर्ग के लोग होते हैं। इसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पासवान लोग होंगे। हाँ, पासवान चूँकि मार्शल कौम है बिहार का, हम लड़ाकू किस कौम से आते हैं, हमारा उसमें रिप्रेजेंटेशन
अच्छा मजबूत रहेगा। आज के लड़के जो देश सेवा करना चाहते हैं, देश के बॉर्डरों पे जाके दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं, पराजित करना चाहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें रहेगा। और जब इतिहास में भी जब चलेंगे पासवानों के इतिहास में, तो मुगल काल से मुगलों को पराजित करने के लिए विशेष तौर से पासवानों को सेना में लिया जाता था और पासवान सेनापति होते थे। तो हमने मुगलों को भी परास्त किया है और हमारा इतिहास बताता है कि उसके बाद देखिए आप बाबा वीर चौहरमल का उदय हुआ। उन्होंने सामंती व्यवस्था के खिलाफ काफ़ी एक लंबी लड़ाई लड़ी और समाज को सामंती व्यवस्था से बचाया, सामंतों को पराजित किया। तो ये इतिहास हमारा बताता है कि हम मार्शल कौम हैं और लड़ने की कैपेसिटी हमारे अंदर बहुत है। इसलिए इस समाज के सम्मान के लिए पासवान रेजिमेंट के गठन का मांग हम लोगों ने किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे आगे अभी पूरे बिहार के पासवान के संगठनों से और लोगों से बात हो रही है और बहुत जल्दी इस आंदोलन को हम लोग सड़क पे लेके आएँगे और मजबूर करेंगे भारत की सरकार को कि इस रेजिमेंट की ओर देखें और इसका गठन करें। ये थे आदित्य पासवान जी, जो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के एसटी विंग के नेता हैं और काफ़ी इन्होंने बारीकी से अपने बातों को रखा। आप बने रहे आगे खबरों के लिए। मैं दीपक कुमार, पटना से।